नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। फतेहाबाद में बड़ी लाइन का सीआरएस ने किया निरीक्षण, जल्द होगा ट्रेनों का आवागमन शुरू। राजगढ़ में बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम, पेट्रोल पंप से नकदी लेकर हुए फरार। जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम का उद्देश्य पीने का पानी कम न हो। पलकों की छांव कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को सुशिक्षित करने का उद्देश्य। फतेहाबाद के बीच बिछाई गई बड़ी लाइन का हाल ही में सीआरएस यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने निरीक्षण किया। बता दें, सीआरएस द्वारा इस ट्रैक का निरीक्षण किया जाता है, जिसके बाद ही ट्रैक शुरू करने या उस पर यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए मंजूरी मिलती है। लंबे समय से 23 किलोमीटर लंबे उज्जैन फतेहाबाद सेक्शन को शुरू करने का इंतजार हो रहा था, लेकिन इसी बीच ट्रैक का सीआरएस निरीक्षण भी टलता जा रहा था, जिसके चलते ट्रेन चलने को लेकर हरी झंडी मिलने में काफी देरी हुई। हालांकि अब जल्द ही ट्रेनों का आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। हम खड़े हैं फतेहाबाद चंद्रावतीगंज जंक्शन पर, जहां पर सीआरएस को लेकर करीब 8 दिन से रेलवे स्टेशनों पर तैयारी चल रही थी। कई दिनों से सीआरएस को लेकर अटकलें भी चल रही थी कि बहुत जल्दी फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन का जो टेक का निर्माण हो गया उस पर अतिशीघ्र सीआरएस द्वारा निरीक्षण किया जाना है, जिसको लेकर आज सीआरएस द्वारा उज्जैन से फतेहाबाद के बीच में निरीक्षण किया जा रहा है। और अब निरीक्षण के बाद तय होगा कि उज्जैन और फतेहाबाद के बीच में कब ट्रेन चालू होगी। रेलवे के नियम अनुसार जब तक सीआरएस द्वारा नए टेक का निरीक्षण नहीं होता है, जब तक किसी भी तरह का कोई भी आवागमन, किसी तरह की कोई यात्री ट्रेन इस टेक पर नहीं चल सकती। और जैसे ही अगर सीआरएस हो जाता है, उसके बाद सीआरएस द्वारा हरी झंडी दी जाती है और हरी झंडी मिलने के बाद इस टेक पर ट्रेन का आवागमन शुरू हो जाता है। कई दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि सीआरएस दिसंबर में होने वाला था, जनवरी में होने वाला था, 3 फरवरी को होने वाला था, लेकिन आज 11 फरवरी का सीआरएस तय किया गया और सुबह से फतेहाबाद उज्जैन के बीच में निरीक्षण का कार्य अभी तक जारी है। जैसे ही सीआरएस द्वारा हरी झंडी मिलती है, इस उज्जैन से फतेहाबाद के बीच में पुनः ट्रेन का आवागमन चालू हो जाएगा। आपको हम बता दें, 2014 फरवरी से यह ट्रेन उज्जैन से फतेहाबाद के बीच में बंद हुई थी। प्राण गैस नए निर्माण को लेकर यह टेक पर ट्रेन बंद की गई थी और ट्रेन बंद को करीब 7 साल हो चुके हैं। अब कहीं लोगों की उम्मीद जागी है कि सीआरएस आज हो गया है और 8-15 दिन में कभी भी उज्जैन से फतेहाबाद के बीच में ट्रेन चालू हो जाएगी। और ट्रेन चालू होते ही सबसे पहले कई लोगों ने यह भी बताया कि हम जैसे ही ट्रेन चालू होती है, बाबा महाकाल के हम इस ट्रेन में सफ़र करके दर्शन करेंगे। वहीं दूसरी ओर आज कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ का एक जनप्रतिनिधि भी रेलवे स्टेशन फतेहाबाद पे पहुँचा है और उनकी मांग है कि जो फतेहाबाद चंद्रावती जंक्शन पर जो 30 फीट ऊंचा जो ब्रिज बना है, उस ब्रिज की ऊंचाई 30 फीट होने के कारण और ब्रिज के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होने के कारण जो बुजुर्ग व्यक्ति है और जो विकलांग व्यक्ति है, वह किस तरह इस ब्रिज पर चढ़कर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर कैसे जाएंगे, जिसको लेकर भी यहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल
कत्यावाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है, जिसको लेकर उनसे चर्चा करेंगे और उन्हें इसका एक बुजुर्ग व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों को आने जाने के लिए एक विकल्प रास्ता बनाने को लेकर एक कुछ अन्य मांगों को लेकर भी उन्हें ज्ञापन दिया जा रहा है। बीती रात राजगढ़ के छापीहेड़ा में जीरापुर रोड के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार अज्ञात 5 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और नकदी लेकर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं सूचना मिलते ही माचलपुर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान 3 आरोपी पुलिस के हत्थे तो चढ़े, लेकिन 2 आरोपी फरार होने में सफल रहे। अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इस धरती पर पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने का पानी बहुत ज्यादा भी नहीं है। लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पर भी विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है और कहा भी है कि तीसरा विश्व युद्ध यदि होता है तो वह पानी की समस्या पर होगा। ऐसे में विश्व के सभी देशों के द्वारा पानी को बचाने की मुहिम छेड़ी गई है, क्योंकि जिस तरह से कंक्रीटीकरण हो रहा है उसके चलते पानी जमीन में वापस नहीं जा पा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा भी जलाभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि भूमिगत जल को रिचार्ज किया जा सके। इसी विषय को लेकर भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात रखी और कहा कि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जरूरत और प्रयास करने की है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि अपने यहाँ जल अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मित्रों, कोरोना काल में मजदूर बहनों भाइयों को ठीक से काम मिले, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के बजट में वृद्धि की थी और 61,000 करोड़ के बजाय वो बढ़ के 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया था। एक और योजना प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना बनाई थी, 50,000 करोड़ रुपया उसमें बजट में आवंटन किया था। मध्य प्रदेश ने इसको मिशन के रूप में लिया और हमने ये प्रयास किया, एक तरफ बाहर से आने वाले और स्थानीय स्तर पर रहने वाले हमारे मजदूर भाई और बहनों को काम मिल पाए, वहीं दूसरी ओर मनरेगा की इस राशि का उपयोग एक परमानेंट असेट के रूप में जो काम अत्यंत आवश्यक है किया जाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश ने जल संरचनाओं को बनाने में भी इस राशि का बहुत बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया और मनरेगा और वाटर शेड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन तीनों को मिलाकर लगभग 57,653 जल संरचनाओं का निर्माण किया, जिसमें चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, खेत तालाब, कूप निर्माण, पुराने कुएं बावड़ियों का उद्धार। महू के हरसोला गांव में एकीकृत बाल विकास सेवा महू ग्रामीण 1 के बैनर तले पाथ फाउंडेशन ने पलकों की छांव कार्यक्रम का आयोजन किया। पाथ फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रीमती पलक अग्रवाल की याद में और उनके सपनों को साकार करते हुए गर्भवती महिलाओं और माताओं बहनों को सुशिक्षित करने के साथ ही सभी साधन उपलब्ध कराने और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाएं प्रदान करना था। कार्यक्रम में फाउंडेशन की तरफ से शिशु चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं के खून और हीमोग्लोबिन का परीक्षण भी किया गया, साथ ही कुछ जरूरी जानकारियां भी दी गई। पाथ फाउंडेशन द्वारा पाथ फाउंडेशन के अंतर्गत पलकों की छाँव में गर्भवती और नई महिलाओं जो कि मदर बनती हैं उनके लिए ये प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें हम गर्भवती महिलाओं को उनके न्यूट्रिशन, खाने का सामग्री या मेडिकल सर्विसेज जो भी
रहता है हम उन्हें सब सहायता करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ये सब गर्भवती महिलाओं की मदद कर रहे हैं। मैम, ये जो बात फाउंडेशन है इसके किस वक्त में ये कार्य चालू किया गया? 2019 में मेरे ससुर जी द्वारा मिस्टर पुनीत अग्रवाल द्वारा ये फाउंडेशन का चालू किया गया था और इसको अब आगे मैं देख रही हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।